नमस्कार। मैं वसंत कुमार और आप देख रहे हैं हर गणित वाले अनुपात के 5वें भाग में। आज हम लोग लैंग्वेज से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न को जल्दी किस प्रकार बनाया जा सकता है बिना कैलकुलेशन के, उसके लिए एक बेसिक को समझना जरूरी है। तो 2 मिनट इसको समझ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यदि कोई संख्या x और y से विभाजित होती है तो x और y के एलसीएम से भी विभाजित हो। x और y से भाग लगता है तो x और y के एलसीएम से भी भाग लगेगा। अब इस चीज को नंबर के फॉर्मेट में देखते हैं कि यहाँ एक नंबर हम लिखते हैं 24। 24 जो संख्या है 3 से भी भाग लगता है इसमें। 24 भागा 3 8, 3 से भाग लग रहा है, और 24 भागा 4 लिखे तो ये आया 6। संख्या 24 3 और 4 में दोनों से भाग लग रहा है, तो 3 और 4 का एलसीएम, तो 3 4 का एलसीएम कटेगा नहीं तो हो जाएगा 12। तो 24 में 12 से भी भाग लगेगा। 24 भागा 12 बराबर 2। अब यहाँ कभी कभी आपको लग सकता है कि 3 गुने 4 12 से कट रहा है, मतलब ये कि x और y से कट रहा है तो x और इंटू वाई से कटेगा। ये बात हमेशा सही नहीं होगा, गलत भी हो सकता है। ये तभी सही होगा जब x और y को प्राइम नंबर का अभाज्य संख्या हो, या ऐसी कंडीशन में भी निकालेंगे तो x और y का जो एलसीएम होगा वो ये आएगा। 3 और 4 का एलसीएम आया 12। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिखा 72। अब 72 ये नंबर है, ये 12 से डिवाइड होता है 6 बार में, और 72 18 से डिवाइड होता है 4 बार में। अब यदि ये देखना है कि 72 x और y, तो 12 और 18 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 12 18 का एलसीएम हुआ 36। तो एलसीएम से तो डिवाइड हुआ, लेकिन यदि 12 गुने 18 तो ये हो जाता है 216। तो 72 इससे डिवाइड होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, पूर्णांक संख्या या इंटेजर नहीं आएगा, ये भिन्न में आ जाएगा। तो यही चीज को समझना है। अब इस बात का यूज क्वेश्चन सॉल्विंग में कैसे होगा आगे देखते हैं। एसएससी टीयर 2 18/11/2020 में पूछा गया कि 3 संख्याओं का योग 280 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या का रेशियो क्या है, पहली और दूसरी का निकाला तो दूसरी संख्या का रेशियो 3, और जब दूसरी और तीसरी का निकाला तो ये दूसरी संख्या का रेशियो 4। अब ये केवल अनुपात देखिए कि दूसरी संख्या जो है 3 से भी भाग लग रहा है उसमें, और 4 से भी भाग लग रहा है। जब 3 से भाग लग रहा है और 4 से भाग लग रहा है तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 से भाग लगेगा। और यहाँ आप देखेंगे तो 12 से भाग लगने वाला एक ही ऑप्शन 96। ये सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया हुआ है। अब आपके पास अगर सेट है तो देख सकते हैं, या नेट पे भी सर्च करके मिल जाएगा इस दिन का क्वेश्चन। और यदि इसको बेसिक से बनाते हैं तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और यहाँ बिना पेन के ऐसे बन सकता है। प्रश्न है 2856 रुपया को ए और बी के बीच 5:9 में बांटा जाना है, बी का भाग क्या होगा। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इस चीज को यहाँ समझाने के लिए मैं ऐसे सवाल दिया हूँ कि यहाँ बी का अनुपात दिया है 9, और सारा जो ऑप्शन दिया हुआ है कोई भी पूर्णांक में नहीं है, ना ही भिन्न, सॉरी सारा पूर्णांक में है, भिन्न में नहीं है, पॉइंट में नहीं है। तो यहाँ जो भी होगा इसका वैल्यू 9 से कटने वाला होगा। 9 से कौन कटेगा, अब 9 से कटने वाला कैसे पता चलेगा, 9 से भाग लगेगा या नहीं। तो उसके अंकों का योग 9 होना चाहिए। अंकों का योग 9 या 0। यहाँ देखिए 9 से भाग लगने वाला एक ही है,
यहाँ पर यदि देखते हैं तो ये 9 है, 9 को नहीं नहीं गिनती करना है। 1 4 5 और 2 7, इसमें 9 से भाग नहीं लगेगा। 2 और 4 6, इसमें भी 9 से भाग नहीं लगेगा। 1 और 8 9, इसमें भी भाग नहीं लगेगा। 7 होता है। केवल एक संख्या है जिसमें 9 से भाग लग रहा है, वही आंसर। और दूसरा इधर से भी बना सकते हैं कि 5:9 में बांटा जाना है। 5 और 9 जोड़े तो 14 हुआ। अब 14 का वैल्यू कितना है? तो 14 दूनी 28, 14 चौके 56। 14 दूनी 28, 14 चौके 56, तो 9 दूनी 18, 9 चौके 36। और देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है क्वेश्चन में। तीन संख्याओं का योग 165 है। यदि पहली और तीसरी संख्या में 4:5 का अनुपात और दूसरी और तीसरी संख्या में 3:2 का अनुपात है, तो पहली संख्या क्या है? फर्स्ट थर्ड का रेशियो दिया है। फर्स्ट और थर्ड का 4:5, और दूसरा जो रेशियो दिया है दूसरी और तीसरी। अब दूसरी को लिखेंगे कहाँ? दूसरी तो यहीं यहाँ कहीं है ही नहीं। दूसरी और तीसरी, तो इसके नीचे जो लिखेंगे वो दूसरी का रेशियो ये है। दूसरी और तीसरी, तो ये थर्ड, थर्ड के नीचे थर्ड का वैल्यू, और ये यहाँ पर सेकेंड। इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा कि पहली और तीसरी 4:5 में है और दूसरी और तीसरी 3:2 में है। तो तीसरी का वैल्यू कितना है? तीसरी का 2, तो तीसरी के नीचे 2 आएगा। अब यदि इसको ऐसे निकाल दें A:B:C, तो 5 10 8 10 15। बहुत लोग ऐसे लिख के निकालने में इसको गलत कर लेंगे, बेसिक से बनाने में ही, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि 8 10 18 15 33। 33 का वैल्यू 165 है, तो 33 का 5 गुना है। वैल्यू पूछा जा रहा है पहले का, तो 8 का 5 गुना 40। बेसिक से समझाने के पीछे यही रीजन था कि पहली और तीसरी लिखा हुआ है और यहाँ जो लिखा है दूसरी और तीसरी। अब चैलेंज ये है कि आप इसमें ढूंढ सकते हैं क्या मल्टीपल, कि किसका मल्टीपल ढूंढें जो आंसर होगा। ए बी तथा सी के वेतनों में 4:7:13 का अनुपात है। यदि ए तथा सी के वेतन का योग 3485 रुपया है, तो सी तथा बी के वेतन का अंतर कितना है? सी तथा बी के वेतन का अंतर पूछा जा रहा है, तो सी और बी कहाँ है? ये इसका अंतर कितना हुआ? 6 हुआ। इसी 6 का वैल्यू, सी और बी का अंतर 13 में 7 घटा है, इसी 6 का वैल्यू निकालना है। अब एक तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि 6 का मल्टीपल, तो यहाँ 3 मल्टीपल है। एक मल्टीपल होता तो आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ 3 मल्टीपल है। जैसे 1230 भी कटेगा, 1140 भी, 1200 भी। लेकिन दूसरा चीज भी तो दिया है कि ए तथा सी के वेतन का योग, ए और सी, ए प्लस सी का मतलब क्या हो? 13 जोड़ 4। अब ये सारी बातें आप बिना लिखे कर सकते हैं। 13 जोड़ 4 17। 17 का वैल्यू 3485। 17 दूनी 34, 17 पचे 85, तो 6 दूनी 12, 6 ऑर्डर तथा एक टीवी सेट के मूल्य में 17:14 का अनुपात है टेप रिकॉर्डर टीवी में। यदि टीवी का मूल्य 3640 है, तो ऐसे 3 टेप रिकॉर्डर का मूल्य कितना होगा? टीवी का मूल्य दिया है 3640, तो टेप रिकॉर्डर का मूल्य कितना होगा? ये हो जाएगा टेप रिकॉर्डर का मूल्य। 14 का वैल्यू दिया है 3640, 17 का वैल्यू निकालना है, और एक का नहीं पूछा जा रहा है कि ऐसे 3 का कितना होगा। अब आपको कैलकुलेशन बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन बिल्कुल आसान है। 14 दूनी 28। अब इसको इंटू करना है 17 किया 51 से, तो 51 दूनी 106, या इसको इस तरीके से समझे 51 × 26 करना है, तो 26 पर से कितना होगा? 130। 130 से प्लस कहीं कोई ऑप्शन नजर आ रहा है तो उसको आप टिक करके जा सकते हैं। 26 पर से 130 आया, मतलब 130 से बड़ा वाला, 130 से ज्यादा, एक ही ऑप्शन।
आधा अधूरा में काम चल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पहले हम देख सकते थे कि ये कैलकुलेशन में 17 ऊपर है, नीचे कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 17 कट जाए, तो यहाँ 17 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं कि 17 से भाग लगने वाला कौन है। ये जो ऑप्शन जो भी आएगा मेरा 17 से गुना करके ही बना होगा, 17x के फॉर्म में होगा, जो भी संख्या होगा 17 से गुना करके बना है तो 17 से भाग जरूर लगेगा। तो ये चीज भी चेक कर सकते हैं। एक परीक्षा में आशुतोष ने गणित में विज्ञान से दुगना अंक प्राप्त किए तथा उसके हिंदी, अंग्रेजी तथा विज्ञान के विषयों में अंक 3:5:4 में थे। देखिए हिंदी, इंग्लिश, साइंस 3:5:4 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए लिख रहे हैं। यदि सभी विषयों का प्राप्तांक 400 हो तो उसने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। अब यहाँ तीन चीज का रेशियो मिला है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस का। मैथ का कोई रेशियो नहीं है गणित का, लेकिन यहाँ कह रहा है कि गणित में विज्ञान से दुगना अंक प्राप्त किए, तो यहाँ साइंस का 4 है, ये मैथ का रेशियो इसका भी 8 हो जाएगा। अब 3, 5, 8, 4, 12, 8, 20 के बराबर 400, तो 8 बराबर 20 इंटू 20 400, 8 इंटू 20 160। अब यहाँ प्रश्न है कि एक त्रिभुज के कोण 3:4:5 में है, तो उन कोणों के मान रेडियन में क्रमशः होंगे। तो यहाँ तो एक बात समझना है कि रेडियन ये क्या होता है। अब ये जानते हैं तो भी बनेगा, नहीं जानते हैं तो भी बनेगा। पहला कंडीशन लेते हैं कि नहीं मालूम है रेडियन क्या है, लेकिन जो ये जो अनुपात है 3:4:5, वो तो हमेशा वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन में 3:4:5 आता है। तो पहला ऑप्शन देखिए 3, 4, 12, सबका जो एलसीएम होगा वो 12 होगा, तो 12 से इसमें इंटू करेंगे तो ये आया 3, ये आया 4, ये आया 5, सब में 12 से गुना करेंगे तो 3, 5, 4 से कटेगा 3 बार में, 4 तिया 12, 3 चौके 12, अब 12 से 12 कटेगा, ऊपर 5 बचेगा, 3:4:5 यही आंसर। दूसरा कंडीशन है कि हम एंगल पहले निकालें कि कितना कितना है, कि 3:4:5 तो त्रिभुज के तीनों कोण 180। अब इसको 3:4:5 में बांटना है, तो 12, 3, 4, 7, 5, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15, और 15 से सब में गुना करेंगे 45, 60, 75, ये एंगल निकला। अब इसको सबको फिर रेडियन में चेंज करेंगे, कितना लंबा प्रोसेस होगा। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक रेडियन का मान कितना, एक पाई रेडियन इक्वल टू, सॉरी एक डिग्री ही लिखते हैं ऐसे, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो एक डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। अब यहाँ वैल्यू चाहिए 45 का, तो इंटू 45 होगा, पाई बाई 180 इंटू 45, तब जाके ये वैल्यू पाई/4 निकलेगा। और जब भी इस तरीके के सवाल में एक वैल्यू निकल जाए, वही चेक करना है कहाँ पर है, उसी को टिक मार देना है। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 27:23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 है, तो लड़कों की संख्या क्या है, 1350। अब ये कैसे मुझे पता चल गया। अब बिल्कुल इसको आसानी से पहले बेसिक समझिए कि यहाँ डिफरेंस कितना, 27 और 23, अनुपात में कितने का डिफरेंस, तो 4 का। और ये 4 का वैल्यू है 200, तो 1 का वैल्यू 50, तो 27 का वैल्यू 27 गुने 50, 1350। इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मैं जो कहता हूँ उसको सुनिए कि क्वेश्चन हमेशा लास्ट कॉमा के बाद से पढ़ना शुरू करना है, तो पता चलेगा लड़कों की संख्या क्या है। यहाँ सवाल में यही निकालना है कि लड़कों की संख्या क्या है। अब जब पहला लाइन पढ़े कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 27:23 है, तो लड़कों का जो अनुपात है वो 27 है
इसी का संख्या निकालना है तो ऑप्शन में देखना है कि 27 का मल्टीपल कौन है। 27 से कौन कटेगा, तो एक ही ऑप्शन कटेगा आंसर। और यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है ये पूरा, ये और ये चीज हम नहीं पढ़े, हमें जानकारी नहीं है, फिर भी आंसर सही आएगा। इसीलिए धीरे धीरे इस चीज को यूज में लाना सीखिए तो इससे बहुत स्पीड बढ़ेगा और टाइम भी बचेगा। ये भी एसएससी का सवाल है। इसके पहले जो सवाल था वो रेलवे में पूछा गया, एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, ऑप्शन भी सेम। अब ये सवाल देखिए, लास्ट लाइन पर है, दूसरी संख्या है। अब इसके बाद हमें पता चल गया कि दूसरी संख्या निकालना है। तो तीन संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है। तो दूसरी का अनुपात कितना, 9। दूसरी 9 से कटने वाला, एक ही ऑप्शन है। तो ये रेलवे ग्रुप डी का सवाल है, सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन, कोई चेंजिंग नहीं। अब इसको डिटेल लिख के बनाएंगे तो पहली और दूसरी, फर्स्ट सेकेंड, इसका रेशियो 8:9, और उसके बाद दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4। अब आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का रेशियो जब निकालेंगे तो ये हुआ 24, इसको इंटू किए 27, इधर इंटू करेंगे तो 9 चौके 36। ये इसको और शॉर्ट कर लेंगे तो 8, 9, 12। अब बता रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, तो पहली और तीसरी, तो 12 इंटू 8 ये दिया है 2400। और पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, 9 का वैल्यू पूछा जा रहा है, 9 इक्वल टू, तो 12 8 96, 96 बराबर, सॉरी ठीक तो है, 12 8 96 बराबर 2400। 12 और इंटू को, तो 9 का वैल्यू कितना होगा 24, ये एक का वैल्यू निकाल लीजिए, एक का वैल्यू 2400 बाई 96, 25। अब वैल्यू चाहिए 9 का, अब यहाँ कुछ ऐसे लिखेंगे तो समझ में आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है इसको और डिटेल देख लीजिए। या 9 का वैल्यू यदि निकालेंगे तो आ जाएगा 225, लेकिन ये नहीं आना चाहिए, आना है इसको 45। ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ x मिक्स कर दिए, 8x, 9x, 12x, तो ये जो वैल्यू आया 96x² का आया, इसके बराबर 2400। तो यहाँ x² का वैल्यू आता 25 और x बराबर 5 आता, तो 9x का वैल्यू 45 आता। अब ये इतना ड्रामा होता है, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन में आप देखिए यदि मल्टीपल मिल रहा है तो वहीं से आंसर आ जाएगा। ए और बी के वार्षिक आय में 4:3 तथा उनके वार्षिक व्यय में 3:2 का अनुपात है। प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 की बचत करता हो तो एक ही वार्षिक आय क्या है। दो चीज दिया है, आय और दूसरा दिया है व्यय, और एक तीसरा चीज भी दिया है बचत। अब इन तीनों का रिलेशन पता होना चाहिए कि आय में व्यय को घटाएंगे, जितना कमाया और जितना खर्चा किया वो दोनों घटा देंगे तो बचत पता चलेगा। तो इसका अनुपात 4:3 है, व्यय का अनुपात 3:2 है। अब यदि ये दोनों को घटा देते हैं, इसमें आय में व्यय घटाएंगे तो बचत बचेगा। 4 में 3 गया 1, 3 में 2 गया 1। अब यहाँ दोनों वैल्यू जो है इक्वल होना चाहिए, जो आएगा वो वैल्यू इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों का बचत 600 है, बचत 600, दोनों का बचत 600 बराबर है, तो ये अंतर भी बराबर होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट घटाने पर अंतर बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जब ये दोनों के बीच का अंतर, ये 3 है ये 2 है, इसके बीच एक डिफरेंस है, ये 4 और 3 के बीच भी एक डिफरेंस है। यहाँ दोनों डिफरेंस बराबर है तो दोनों वैल्यू इक्वल आया।
जब ये दोनों वैल्यू वैल्यू जो है दोनों के बीच का अंतर बराबर नहीं होगा, तो यहाँ अलग अलग आएगा, वैसे कंडीशन में पहले इसको बराबर करना होगा। तो अब आया एक का वैल्यू 600 है, एक बराबर 600, तो पूछ रहा है एक ही आए, 4 का वैल्यू 2400। ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया, सेम ऑप्शन। जितने भी क्वेश्चन थे सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आगे देखेंगे और अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन, कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ।